यू कांट चेंज योर लक बट यू कैन मेक इट। कि आपकी भी किस्मत खराब है, आप जो करने जाते हो उसी में फेल हो जाते हो, आपकी किस्मत बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रही, वरना आप भी बहुत कुछ कर जाते हो। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप भी लकी बन जाओगे। नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और ना ही कोई ऐसा मंत्र जानता हूँ जो आपको बताऊंगा और आपकी किस्मत रातों रात चेंज हो जाएगी। बल्कि इस वीडियो में मैं आपको 13 ऐसे स्टेप जरूर बता सकता हूँ जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपको लकी बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेना अगर इन स्टेप्स के बारे में जानना चाहते हो। और वैसे आपको लगता क्या है, क्या सच में किस्मत होती है? क्योंकि ये वर्ड ज्यादातर मैंने मिडिल और पुअर क्लास लोगों के मुंह से सुना है। विनर्स कभी किस्मत की बात नहीं करते। पुअर मेंटेलिटी वाला बंदा जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए अपनी किस्मत को दोष देता है। वो तो ये कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है सब उसकी किस्मत की वजह से हुआ है, उसका कोई भी इसमें दोष नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो हमेशा अपनी कमियों को किस्मत की आड़ में छुपाता है। लेकिन विनर्स ऐसा नहीं करते। विनर्स अपनी किस्मत को हराना जानते हैं, अपनी खुद की किस्मत बनाना जानते हैं, वो हालातों से लड़ना जानते हैं। गरीब मेंटलिटी वाला बंदा हालातों से डर के बैठ जाता है और विनर मेंटलिटी वाला बंदा उन हालातों से लड़के अपनी किस्मत को बदल देता है। किस्मत है या नहीं है और किन तरीकों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हो वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो ये जानो कि लक कितने टाइप का होता है। लक 3 टाइप का होता है। पहला है सर्कमस्टांशियल लक। सर्कमस्टांशियल लक का मतलब ये है, सपोज आपके किसी दोस्त ने या किसी रिलेटिव ने आपको पार्टी में शादी में इन्वाइट किया, वहां पे गए और आपके उस दोस्त या रिलेटिव ने आपको किसी ऐसे बंदे के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया जिस बंदे का नेटवर्क बहुत बड़ा है और वो बंदा आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आ जाता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा ऑफर जिससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये होगा हमारा सर्कमस्टांशियल लक। दूसरा लक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लक। कॉन्स्टिट्यूशनल लक का मतलब ये है कि हम किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़े होते हैं, किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसके कारण हमें बेनिफिट मिल जाता है। अब सपोज कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे बॉस आपके एरिया का है, आपके रीजन का हो सकता है या आपके रिलीजन का हो सकता है, जिसके कारण आपको उस जॉब में जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाता है। तो उसका बेनिफिट, आपके बॉस के साथ रिलेशन का बेनिफिट आपको अपने कैरियर में मिल गया। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लक। और थर्ड आता है डंप लक। डंप लक का मतलब ये है कि आप सड़क किनारे चले जा रहे हो और अचानक आपको आगे जाके नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया या कोई कीमती चीज मिल गई, उसकी आपको कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो अचानक से आपके सामने मिल गया। कौन रख गया, किसका था, कुछ नहीं पता। अचानक ही आ जाता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और वो अचानक हमारे सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी चीज आ जाती है। तो ये होता है हमारा डंप लक। खुद को लकी बनाने के लिए 5 फैक्टर बहुत काम करते हैं, जिसमें 2 ए हैं और 3 आर हैं। 2 ए दोस्तों, पहला ए एटीट्यूड। कैसे एटीट्यूड हमारा? दूसरा ए हमारी अप्रोच कैसी है, हम कैसा सोचते हैं, कैसा आगे बिहेव करते हैं, कैसा हम किसी चीज के बारे में अपना व्यू रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी किस्मत कैसी होगी। और इसमें 3 आर काम करते हैं, रेज, रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड। यानी हम अपने लिए कैसी अपॉर्चुनिटी किस तरीके से क्रिएट कर पाते हैं, फिर क्या हम सही टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हैं, और अगर हमने पहचान भी लिया तो क्या हम सही टाइम पे सही एक्शन ले सकते हैं। और ये पांचों के पांचों फैक्टर जो मैं 13 पॉइंट आपको बताने वाला हूं उसमें इन्वॉल्व जरूर है। ये 13 के 13 स्टेप इन पांचों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। खुद को लकी बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने नेटवर्क के ऊपर काम करो। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी ग्रोथ के साथ, क्योंकि दोस्तों 89% लोग वो कामयाब होते हैं जिनका नेटवर्क बड़ा है। तो अपना नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क में आपके कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लाता रहेगा, जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को आपको लोगों तक पहुंचाता रहेगा, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अपने नेटवर्क को बड़ा करना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क को बड़ा करने के लिए 3 फैक्टर काम आते हैं। हमारी अप्रोच, हम किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, क्या हम मिलनसार हैं या हम अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना पसंद करेंगे तो नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। और अगर हमारी अप्रोच ऐसी होगी कि हम लोगों के साथ घुलने मिलने वाले हों तो हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। और जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होता जाएगा उतने ज्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रेज होती रहेगी। और जब वो अपॉर्चुनिटी रेज होती हैं तो सही टाइम पे हमें सही रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क को बड़ा करोगे तो ग्रोथ ज्यादा होगी, लेकिन अकेले अकेले लगे रहोगे तो ग्रोथ बहुत कम होगी। और नेटवर्क को बड़ा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलो, क्योंकि एक भी बंदा अगर उस नेटवर्क में ऐसा हो गया जिसका आगे जाके बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनती जाएंगी और आप लकी बनते जाओगे। लकी लोगों में दूसरी चीज होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन में 4 फैक्टर काम आते हैं, हमारे एटीट्यूड, रेज, रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड। दोस्तों हमारे अंदर से 2 आवाजें आती हैं। जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो 2 आवाजें आएंगी। पहली आवाज आएगी हमारे इंट्यूशन की, वो जो धीरे से आएगी और क्या सही हमें क्या करना चाहिए ये बताती है। लेकिन दूसरी आवाज आती है इनर क्रिटिक्स की, जो चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें ये करना है, और ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव थॉट ही लाता है, ये हमें बर्बाद ही करना चाहता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसमें से किसकी आवाज सुनते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है इस वक्त।
किसको हम प्रेफरेंस देते हैं, अपने लिए कैसी अपॉर्चुनिटी उसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं और कितनी जल्दी उन अपॉर्चुनिटी को पहचानेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। ये चारों फैक्टर इसमें काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी जब भी हमारे सामने आएगी, अगर हमने उस वक्त अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन ली, हमारा इंट्यूशन बोलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी सही है, इसको ग्रैब कर ले, और अगर हमने उसकी आवाज़ उस वक्त सुन ली तो हम उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन अगर हमने इनर क्रिटिक्स की आवाज़ सुनी तो दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम सारी जिंदगी किस्मत को दोष देते रहेंगे। लकी लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा एटीट्यूड काम आता है और उस एटीट्यूड से फिर अपॉर्चुनिटीज रेज होती है। लकी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए रास्ते अपनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं एक ही रास्ते पर चलता रहूंगा तो मुझे हर बार वही रिजल्ट मिलेगा। तो वो रास्ता बदली करके भी देखते हैं और जब वो ये चीजें बदली करेंगे तो उनके सामने अपॉर्चुनिटी रेज होगी, फिर वो उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमारा एटीट्यूड, क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा जो बदलाव लाना चाहता है तो हम जरूर बदलाव लाएंगे। लेकिन अगर हम वही एटीट्यूड पकड़ के रखेंगे, उसी से प्यार रखेंगे, तो सेम रिजल्ट हर बार आएंगे और नई अपॉर्चुनिटी रेज नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी रेज नहीं होगी तो हमारी किस्मत कहां से बदलेगी। खुद को लकी बनाने के लिए रिस्क लेने से भी कभी मत डरना। रिस्क लेने के लिए हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए। जब हमारी अप्रोच सही होगी, हमारा एटीट्यूड सही होगा, तो हम अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और सही टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। लकी लोग रिस्क लेने से कभी नहीं डरते, वो खुशी खुशी रिस्क लेते हैं। लेकिन लोग कह देते हैं कि उनको ये सफलता, ये सक्सेस सिर्फ उनकी किस्मत के कारण मिली है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। वो रिस्क लेते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आपको भी अगर लकी बनना है तो थोड़ी रिस्क की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लोगे तो नई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको रिकॉग्नाइज करके सही टाइम पर रिस्पॉन्ड करके ग्रैब कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो वहीं के वहीं अटके रह जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। और रिस्क लेने के लिए कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे रास्ते में आंखें बंद करके रिस्क ले लेना, बल्कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना। अगर आप अंधेरे रास्ते में अंधेरे तरीकों से आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आप सोच समझ के रिस्क लेते हो तो सक्सेस आएगी, तो आपकी किस्मत पलटेगी। इसलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है और रिस्क लेने के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा, थोड़ा सोच समझ के रिस्क लेना होगा, एक बैकअप प्लान जरूर रखना होगा। अगर आप बैकअप प्लान के बिना आप रिस्क लेते हो तो जब उस रिस्क की वजह से लॉस हो गया आपको, तो फिर आप सारी जिंदगी किस्मत को दोष दोगे कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मैं बर्बाद हो गया। लेकिन किस्मत से ज़्यादा मायने ये रखेगा कि आप बैकअप प्लान के साथ, आप कितने कैलकुलेशन के साथ रिस्क लेते हो। सोच समझ के रिस्क लोगे तो नुकसान भी कम होगा और बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, फिर आप लकी जरूर बनोगे। लकी लोगों की एक खासियत होती है कि वो पॉजिटिव होते हैं, वो बहुत जल्दी हार नहीं मानते, वो हालातों से लड़ना जानते हैं, बाउंस बैक करना जानते हैं। जितनी बार वो गिरते हैं उतनी बार उठ खड़े होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव अगर आप रहोगे तो आपके अंदर हालातों से लड़ने की पावर रहेगी। लेकिन अगर नेगेटिव रहोगे तो आपके सामने जब भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप उसको मिस कर दोगे। दोस्तों सक्सेसफुल बनने के मतलब ये नहीं है कि आप किस हाइट पे बैठते हो। सक्सेसफुल बनने का मतलब ये है कि आप धरती पे गिरने के बाद कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो और कितना ऊंचा बाउंस बैक करते हो। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, बहुत हालातों से लड़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और इसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। हारने का मतलब ये नहीं होता कि आप हार चुके हो, हारने का मतलब ये होता है कि अभी सक्सेस आनी बाकी है, अभी जीत आनी बाकी है। पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ों को देखने का नजरिया बदलेगा। जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देखोगे उतना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पाओगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट ले पाओगे। अगर अपने आप को लकी बनाना चाहते हो तो हमेशा अलर्ट रहना। अलर्ट रहने के लिए 3 फैक्टर काम आएंगे। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, फिर आप रिकॉग्नाइज कर पाओ सही अपॉर्चुनिटी को और सही टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रोज नहीं आती, वो कभी कभी आती हैं। और अगर हम अलर्ट नहीं होंगे तो हमारे सामने से कब अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। कई बार तो ऐसा होता है जब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही होती है उस वक्त हम उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन वो जब चली जाती है तब पता चलता है ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अलर्ट रहोगे तो चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा जो भी आपके सामने घट रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बुरे हालात चल रहे होते हैं उस वक्त अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है। जैसे अभी कोरोना टाइम चला है, कोरोना टाइम एक बुरा टाइम चला है और इस वक्त जो लोग अलर्ट थे उन्होंने इस एक टाइम के अंदर, इस एक पीरियड के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है और उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है और उससे वो बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो अगर वो अलर्ट ना रहते तो वो सिर्फ यही रोना रोते कि यार कोरोना ने बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्होंने अलर्ट रखा खुद को और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। और आज फिर जब वो कामयाब हो जाएंगे फिर दुनिया उनको बोलेगी ये तो लकी दिन का लक अच्छा था इसलिए उस टाइम बन गए, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, आपदा में भी अवसर ढूंढे। दोस्तों लकी और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़ के एक कॉमन बात उन सबके अंदर नजर आई है कि वो लोग बुरे हालातों से लड़के वहां तक पहुंचे, उस मुकाम हासिल किया उन्होंने। और इनके अंदर एक पावर थी कि वो सिचुएशन को पढ़ लेते थे, उस सिचुएशन से सीखते थे। लेकिन जो सिचुएशन से सीखता नहीं
उसी सिचुएशन से डर के उसी के अंदर बैठा रहता है, वो इंसान कभी बाहर नहीं निकल सकता, कभी ग्रो नहीं कर सकता। हम लोग एक कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ लोग इस सिचुएशन में आसमान देख रहे हैं और कुछ कीचड़ देख रहे हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कम सिचुएशन के अंदर क्या देखते हैं, क्या सिर्फ बुराई देखते हैं या उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी लाइफ बदली कर सकता है। तो हमेशा अपने आप को लकी बनाना है तो सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश करना। कैसी भी सिचुएशन आपके सामने बनी हो, कोशिश करो उसमें से अच्छा क्या है वो ढूंढने की कोशिश करो। जिस चीज पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा आप वैसे बनते जाओगे। अच्छे पे फोकस रखोगे तो अच्छे बनोगे, और अच्छे बनोगे तो लकी तो बनोगे ही बनोगे। खुद को लकी बनाना है तो कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज नजर आती रहेगी। कॉन्फिडेंस लाने के लिए डर को हराना जरूरी है। जहां पे डर रहेगा वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं रह सकता। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ये दुश्मन है एक दूसरे के। एक दूसरे को देख के तो ये एक वहां टिक ही नहीं पाते। जहां कॉन्फिडेंस रहेगा वहां डर की हिम्मत ही नहीं आ जाएगा, और जहां डर रहता है वहां तो कॉन्फिडेंस जाने से बचता है, वहां कभी नहीं जाना चाहता। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन से को अपने पास रखना चाहते हो, डर को रखना चाहते हो या कॉन्फिडेंस को। डर को रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं अटके रह जाओगे। और अगर कॉन्फिडेंस को रखोगे तो लाइफ में ग्रोथ जरूर होगी। कुछ लोग डर के कारण अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, और कुछ लोग उस डर के सर पे पैर रख के आगे बढ़ते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। डर से डरोगे तो यार कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। आगे क्या होगा, कौन से रिजल्ट आते हैं उसको बाद में देखना, पहले ये देखना है कि मुझे कुछ शुरू करना है। जब आप शुरू करोगे तो रिजल्ट भी पाओगे, और जब आप रिजल्ट पाओगे तो लोग आपको कहेंगे भाई ये तो बड़े लकी है कि यहाँ तक पहुँच गया। तब आप बताना कि वहाँ मैं कैसे पहुँचा हूँ। खाली लक के दम पे वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि मैं कैसे हालातों से लड़के, कैसे खुद को कॉन्फिडेंस रख के वहाँ तक पहुँच पाया। लकी लोग हमेशा अपने आप को इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहते हैं। उनके चारों तरफ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनके सामने क्रिएट हो रही है, वो इसके बारे में अवेयर रहते हैं। वो अपना नेटवर्क इसीलिए बड़ा करते हैं क्योंकि उस नेटवर्क में से कोई ना कोई आके उसको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। वो एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बल्कि वो मल्टीपल सोर्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। खाली टेलीविजन देख के या बुक पढ़ के वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, उनको जहां से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो, अगर आपको अवेयर रहना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको आज के ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन चली आ रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस की गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन सी नई आई हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में यहाँ क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में आपको अवेयर रहना होगा। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप लकी बन पाओगे। लकी लोगों की 10th क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अच्छे पे फोकस करते हैं। वो खुद के अच्छे पे फोकस करते हैं, लोगों के अच्छे पे फोकस करते हैं, सिचुएशन के अच्छे पे फोकस करते हैं। रतन टाटा जैसे लोगों का नाम ऐसे नहीं बना, बल्कि उन्होंने अच्छे पे फोकस किया है, उन्होंने लोगों का अच्छा किया है। कोरोना टाइम में उन्होंने अपने एक भी एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि उनको पता था कि आज अगर हम अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़े हैं तो कल को हमारे एम्प्लॉयज भी हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आप प्यार से किसी के कंधे पे हाथ रख देते हो तो न जाने आप उसके मन से कितना बड़ा बोझ उतार दोगे। अगर आप किसी से खुशियां बांटोगे, खुशियों का एक रूल होता है कि जितनी आप बांटोगे उससे कई गुना आपके पास वापस आएंगे। तो आपको अच्छाई पे फोकस रखना है, आपको लोगों के साथ इस तरीके का मेल मिलाप करना है जो आपको लंबे टाइम तक याद रख पाए। आप किसी को क्या कह रहे हो, किसी के साथ क्या कर रहे हो, वो जल्दी याद नहीं रखता, लेकिन सबसे ज्यादा याद क्या रखता है कि आपने उसको कैसे फील कराया। तो अच्छाई बांटोगे तो लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बड़ा होगा, और फिर उसी में से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी, फिर आप तो लकी बन जाओगे। लकी लोग हमेशा अपने पैशन को फॉलो करते हैं, वो अपने पैशन को चुनते हैं, पैसे को नहीं चुनते। लेकिन एवरेज इंसान पैसे को चुनता है। हमेशा वो आपसे ऐसी बात पूछेगा तो कितना कमा रहा है, जो कर रहा है उसके बदले में तुझे क्या मिल रहा है। वो कभी ये नहीं देखेगा कि यार जो तुझे पसंद था क्या तू वो कर रहा है। लेकिन लकी लोग वो करते हैं। उनको पता है कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो पैसा तो खींचा चलाएगा, लेकिन अगर पैसे को फॉलो करोगे तो पैशन मारना पड़ेगा, और अगर पैशन को फॉलो करोगे तो पैसे की कोई कमी ना रहेगी। तो आपने फोकस करना अपने पैशन पे। जो आपका पैशन है आप उस पर काम करो, रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपका लक आपका साथ देगा। दोस्तों, अगर हमने पुरानी बिल्डिंग की जगह पे नई बिल्डिंग बनानी है और ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ेंगे ना, फिर उसके अंदर जो अच्छा माल होगा उसको निकालेंगे, उसको रीयूज करेंगे। तो अपनी लाइफ के अंदर भी यही करना। अगर खुद को लकी बनाना है तो पुराने एटीट्यूड, पुराने बिलीफ को चेंज करना। उनको पकड़ के रखोगे तो सेम रिजल्ट हर बार पाओगे। लकी लोग यही करते हैं, वो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को, पुरानी अप्रोच को, पुराने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इसी एटीट्यूड को पकड़ के रखूंगा, इसी रास्ते पर चलता रहूंगा तो सेम रिजल्ट हर बार आएंगे। डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो मुझे इनको छोड़ना होगा, नया एटीट्यूड अपनाना होगा। जब मुझे पता है कि मेरी ये सोच मुझे वहां पे जकड़ के रख रही है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उसको छोड़ने में ही फायदा है। जब तक वो बेड़ियां पैर में पड़ी रहेंगी आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। उस दायरे से बाहर निकलना है तो आपको इन चीजों को छोड़ना होगा, और जब इन चीजों को आप छोड़ोगे तो लाइफ के अंदर डिफरेंट करोगे, और डिफरेंट करोगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएंगे।
फिर आप अपने आप को लकी मानोगे कि हाँ मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। लेकिन इसके पीछे लक फैक्टर काम नहीं करेगा, इसके पीछे फैक्टर ये काम करता है कि आपने डिसीजन क्या लिया था, कि आपने खुद को बदलने का डिसीजन लिया था या उसी जगह पे फंसे रहने का डिसीजन लिया था। जैसे वो जानवर अगर खूंटे के साथ वहीं बंधा रहेगा, फिर किस्मत को दोष देता रहे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं इसीलिए इतनी जगह में रह रहा हूँ। लेकिन जब वो उसको तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसका पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड होगा, उसको दूसरी चीजें नजर आएंगी, उसको नई अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। लकी बनाने के लिए जो लास्ट फैक्टर काम आता है वो है लीवरेज। लीवरेज का मतलब है कि चीजों को इस हिसाब से सेट कर दो कि कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट लिया जा सके। दोस्तों, एक मशहूर रोमन फिलोसफर हुए सेनेका। सेनेका ने कहा था कि लक का मतलब है अपॉर्चुनिटी का प्रिपरेशन के साथ मिलना। यानी अगर आप तैयार हो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तो दोस्तों आप लकी हो। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप उस वक्त तैयार नहीं हो तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। फिर आप हाथ मलते रह जाओगे कि यार मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं किया। आप बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, जबकि वहाँ किस्मत का दोष नहीं था, दोष था कि आप तैयार नहीं थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अगर आप तैयार होने में फेल हो जाते हो तो आप फेल होने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे तो लाइफ कहाँ से बदली होगी, आपकी किस्मत कहाँ से बदली होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमेशा चांसेस फेवर करते हैं प्रिपरेशन को। जो तैयार होगा वो ग्रैब करेगा और जो तैयार नहीं होगा वो सारी जिंदगी वहीं पे लड़ता रहेगा। तो अपने सिस्टम को इस हिसाब से सेट करो, अपनी प्लानिंग को लीवरेज करना है, अपनी प्रिपरेशन को लीवरेज करना है, अपने रिसोर्सेज को लीवरेज करना है, अपने पोटेंशियल को लीवरेज करना है, आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको लीवरेज करना है कि कम चीज़ों में, कम एफर्ट में आप ज़्यादा रिजल्ट पा सको। लेकिन अगर लीवरेज नहीं करोगे तो स्ट्रगल करोगे और आपके सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, आप उसी के अंदर फंसे रह जाओगे और उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच नहीं पाओगे। खुद को लकी बनाना है तो लीवरेज करो, खुद को लकी बनाना है तो इन 13 स्टेप्स के ऊपर काम करना आज से शुरू कर दो। ये 13 स्टेप आपको बहुत बेनिफिट देंगे, आपको लकी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लक कुछ नहीं होता, लक सिर्फ लूजर का और पुअर मेंटेलिटी का एक गहना है। वो बहाने बनाते हैं लक का, लेकिन विनर कभी लक के भरोसे नहीं बैठे रहते। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था यू कांट चेंज योर लक बट यू कैन मेक इट। अगर आपको किस्मत ने लेमन दिया है तो उस लेमन से लेमनेड बना के कैसे आपने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी जिंदगी किस्मत का रोना रोगे या उस किस्मत से लेसन लेके अपने आप को विनर बना के निकलोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस लर्निंग को अगर आप अडॉप्ट करोगे तो इस लक को बदल पाओगे। और मैं आपको विनर देखना चाहता हूँ, मैं आपको टॉप पे देखना चाहता हूँ। अकेले अकेले बढ़ने से कुछ नहीं होगा। लेट्स ग्रो टुगेदर।